हेलो स्टूडेंट। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणी का प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न 1 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बात मैं कह दूं कि प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कोई स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एपी क्या होता है। ठीक है, देखिए एपी समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप था ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। ए यानी A1 पहला पद, ए प्लस डी यानी A2 दूसरा पद, ए प्लस टू डी यानी तीसरा पद A3, ए प्लस थ्री डी यानी चौथा पद A4। ठीक है, जहाँ ए पहला पद होता है, डी का मतलब होता है सारवंतर। ठीक है, सारवंतर कैसे निकालते हैं? डी A2 से A1 को घटाते हैं, अगले पद से पहले पद को, A3 से A2 को घटाते, फिर A4 से A3। अगर तीनों समान आता है तो सोचिए कि डी अगर सब समान आता है मान, तो सोचिए कि वो एपी में है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ ये बोला गया A1 मैंने पहला पद, A2 मैंने दूसरा पद, A3 मैंने तीसरा पद, A4 मैंने चौथा पद। ठीक है, तो ये समझ गए एपी क्या होता है। ठीक है, तो ये बोला गया है संख्याओं की सूची एपी में और क्यों, मतलब है तो एपी में है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो देखिए भाग 3 क्या बोला, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत आपका 150 रुपया है और बाद में प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो जो देखिए इसको मैं इस प्रकार समझता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे एक कुआं है, कुआं खोदा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 मीटर, देखिए कुआं 1 मीटर खोदे तो 1 मीटर की लागत आपका कितना बोला गया है? बोला गया है आपका 150 रुपया। तो लिख दीजिए यहाँ 150 रुपया, 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपया। ठीक है, फिर जैसी आप पहले मीटर से दूसरे मीटर किया, बोला गया है कि 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो +50, तो दूसरे मीटर में आपका हो जाएगा 200 रुपया। फिर जैसे दूसरे से आप तीसरे में जाइएगा, फिर +50 कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 250 रुपया। फिर आपका ढाई, जैसे आप तीसरे चौथा मीटर में जाइएगा तो आपका फिर 50 जोड़ दीजिएगा, यानी आपका 300 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार आपका आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करना है। तो चलिए मैं बनाता हूँ, हल निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिए हल लिखिए, हल बराबर हल, तो क्या की लिखिएगा यहाँ, यहाँ एक कुआं खोदने में आई लागत में, एक कुआं कुआं खोदने में आई लागत में, आई लागत में प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर आपका कितना है? 150 रुपया। ठीक है, तो दूसरे मीटर, ठीक है, इसीलिए की दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर हो जाएगा 150 से क्या कीजिएगा, 50 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 50 रुपया अगले मीटर में बढ़ती जाती है। 1 मीटर में तो 150 रुपया था, जैसे दूसरे मीटर में 50 रुपया और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपया। ठीक है, और इसीलिए तीसरे मीटर में कितना हो जाएगा आपका? तीसरे मीटर में खुदाई, मीटर में लिख दीजिएगा ना, मीटर में खुदाई की लागत आपका हो जाएगा, ये जो 200 रुपया है दूसरा मीटर का, उससे और 50 जोड़ दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 250 रुपया। 250 रुपया। ठीक है, 250 रुपया। ठीक है, और चौथे मीटर में खुदाई की लागत बराबर हो जाएगा, ये जो 250 रुपया तीसरा का, उसमें और 50 जोड़ दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, तो अब आगे और भी निकाल सकते हो, 5वां 6वां 7वां, जब मैं चौथी तक निकालता हूँ। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, इसीलिए संख्याओं की सूची, आपको संख्याओं की सूची निकालने वाला संख्याओं की सूची मिल जाए मेरे को, लिख दीजिए संख्याओं की सूची,
संख्याओं की सूची, इसलिए संख्याओं की सूची बराबर आपका कितना निकला? 150, 200, 250 और 300। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग पता करना है, सवाल में बोला गया है यह एपी में है कि नहीं, तो इसका पता करने के लिए हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर तो क्या होता है? डी। डी निकाल के हम लोग पता कर लेते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 150 इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, तो यह क्या होता है आपका A1, ये होता है 200, ये होता है दूसरा पद A2, ये होता है 250, ये हो गया तीसरा पद A3, ये A4। ठीक है, तो सार्वंतर निकालते हैं, तो इसीलिए लिखिएगा सार्वंतर। सार्वंतर अंतर डी बराबर कैसे निकालते हैं? अगले पद से पहले पद को घटाते हैं, मानी A2 माइनस A1, यानी 200 घटाओ 150। ठीक है, तो बराबर आपका हो जाएगा 50। ठीक है, फिर निकालेंगे A3 घटाओ A2, यानी 250, A3 का A2 का 200, तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, फिर निकालेंगे A4 घटाओ A3, बराबर हो जाएगा 300 घटाओ 250 बराबर 50। तो देखिए यहाँ सब तरफ आपको सार्वंतर समान आया है, 50-50 है। ठीक है, तो यानी ये एपी में है, क्योंकि आपका सार्वंतर समान है, तो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ सार्वंतर डी समान प्राप्त होता है अतः संख्याओं की सूची एपी में है, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो का अध्याय नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।